हेलो गाइस एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एसके। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेवेन्यू के बारे में। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। और अब हम बात करने वाले हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो तो रेवेन्यू का नेचर कैसा रहेगा, टोटल रेवेन्यू कैसा रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कैसा रहेगा और एवरेज रेवेन्यू कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। हाँ देखिए, टोटल रेवेन्यू हमें पता है। टोटल रेवेन्यू इट मीन्स से फॉर एग्जांपल हमने 10 यूनिट्स सेल किया, 10 क्वांटिटी सेल की, प्राइस है उसकी मान लेते हैं कि 10 रुपीज, तो टोटल रेवेन्यू जो हुआ वो 100 रुपीज हुआ। टोटल रेवेन्यू हुआ 100 रुपीज, राइट। अब मान लेते हैं हम कि ये 10 यूनिट के बाद हमने जैसे 11 यूनिट हमने सेल की, तो 11 यूनिट पर भी हमको 10 रुपीज ही प्राइस है, तो हमें टोटल रेवेन्यू मिला 110 रुपए, 110 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज बढ़ा है ना, ये 10 रुपीज जो इंक्रीज हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। और यदि आप एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू को यदि आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। जैसे कि टोटल रेवेन्यू मेरा 100 और इस पे कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, 10 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 रुपीज, राइट। एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन अब यहाँ आगे मैं जो ये पर्पस है इस वीडियो का, वो पर्पस है हमारा परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस नहीं करना, इम्परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करना। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में किस टाइप से रेवेन्यू का नेचर रहता है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मार्केट को मेनली दो एरिया में डिवाइड किया गया है, और वो दो एरिया कौन से। मार्केट के मेनली दो एरिया हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इट मींस इस टाइप का मार्केट जहां पर कंपटीशन, यानी कि जहां पर आप जैसे बात कर लें, आप शुगर की बात कर लें, आपने कभी देखा कि शुगर की प्राइस जो है आप कोई दुकानदार कम चार्ज कर रहा है या कोई दुकानदार बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो सेलर है वो नॉर्मल प्रॉफिट पर वो चीज बेच रहे हैं, आपको नॉर्मल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसी चीजें आती हैं जहां पर सेलर जो है सिर्फ नॉर्मल प्राइस चार्ज कर सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकता है, राइट। तो परफेक्ट कंपटीशन तो ऐसे मार्केट हुए जहां नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है या नॉर्मल प्राइस पर ही चीजें बेची जा सकती है। नेक्स्ट, रेवेन्यू का नेचर कैसा हुआ, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का नेचर कैसा होगा जब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, पहली बार इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी ऐसा मार्केट जहां पर सेलर का एक इन्फ्लुएंस होता है मार्केट प्राइस को अफेक्ट करने में, जहां पर सिंगल सेलर हो, जैसे कि मोनोपोली, सिंगल सेलर हो या मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो। मोनोपोलिस्टिक मार्केट यानी कि ऐसा मार्केट जहां पर सेलर जो है अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से या अपनी किसी स्पेशलिटी की वजह से वो मोनोपोली एंजॉय करता है। तो इस टाइप के मार्केट को हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट ये है कि वो यदि ज्यादा चीजें सेल करना चाहते हैं तो उनको अपनी प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो पॉसिबल ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले ही कम प्राइस पर बेचता है। लेकिन यहाँ पर यदि वो ज्यादा चीजें बेचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 आप ज्यादा सेल करना चाह रहे हैं तो आपको प्राइस क्या करना पड़ेगी, कम करना पड़ेगी। मान लो पहले 10 थी, फिर 8 6 4 2, ये आपने प्राइस जो है अपनी कम करते गए।
जो आपकी प्राइस है वो कम होती गई। इसके थ्रू टोटल रेवेन्यू कैसा रहा देखते हैं। 10 1 जा 10, 8 2 जा 16, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16 और 2 5 जा 10। इसके थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू पता करें तो ये तो 10 हो गया, 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 16 2, 16 माइनस 18 माइनस 2 एंड 10 माइनस 6 माइनस 6, राइट। यानी आपको एक चीज देखने को यहाँ मिलेगी, यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस आप कम करते जा रहे हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बढ़ने की रेट जो है वो कम है। और मार्जिनल रेवेन्यू आप देखते जाएंगे कि लगातार ये डिक्लाइन होते जा रहा है। यदि इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, इन तीनों के नेचर को हमको बताना है तो हमने शेड्यूल बना दिया, अब हम ग्राफ पे बता रहे हैं। अब इसको यदि हम ग्राफ पे देखें तो देखिए ये जितने में आउटपुट के लेवल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आप मार्जिनल रेवेन्यू को पहले रिप्रेजेंट करते थे। तो ये मान लीजिए ये 1 है, 1 से यहां से स्टार्ट हुआ और ये थर्ड और फोर्थ लेवल पर 1 2 3 4, फोर्थ लेवल पर तो माइनस चल जाता है, फिफ्थ लेवल पर ये -6 हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो है कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि माइनस में पहुंच गया -2 और यहां पर यदि पहुंचेगा तो -6 में के लेवल पर पहुंच जाएगा। हमें पता है यहाँ 0 होता है और इधर माइनस होता है, -2 और ये -6 में मान लेता हूँ यहाँ होगा। यहाँ पर मैं 10 को मान रहा हूँ। अब ये तो आपने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना दिया। एवरेज रेवेन्यू को देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू माइनस होते जा रहा है, सॉरी कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो पहले 10 था, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपने एवरेज रेवेन्यू कर्व बना दिया, ठीक। अब आप इसको यदि बात करेंगे टोटल रेवेन्यू तो पहले 10 है, 16 है, 18 है, फिर 16 है, फिर 10 है, मतलब एक लेवल के बाद में वो जाकर के डिक्लाइन है। और वो लेवल कौन सा लेवल है? देखिए आप एवरेज रेवेन्यू जब तक प्लस में तब तक ये बढ़ रहा है और एवरेज रेवेन्यू जब माइनस चला गया तब वो डिक्लाइन हो गया। यानी कि टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन जब ये माइनस में चला जाएगा तब ये डिक्लाइन होने लग जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू का कुछ इस तरीके का अपना नेचर आ गया। टोटल रेवेन्यू जब तक बढ़ता रहेगा तब तक की मार्जिनल रेवेन्यू प्लस में, जब वो माइनस में जाएगा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हैं तीनों के नेचर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। कौन से वाले केस में? इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको ये 3 केस मिलेंगे। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। मेन बात ये है कि यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR एंड AR, तो आपको उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम पहले पढ़ चुके हैं और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कुछ आपको इस तरीके से बताना है। इसमें आपको एवरेज रेवेन्यू को आप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, बाकी टेबल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और यदि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो एवरेज रेवेन्यू को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो ये कुछ था रेवेन्यू के बारे में, टोटल रेवेन्यू के बारे में, एवरेज रेवेन्यू के बारे में, उनके नेचर के बारे में। आगे और भी चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि आपकी इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ना हो तो कोई बात ही नहीं, क्या कर सकते हैं। थैंक यू।